हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास लेसन नंबर 2, जो कि हमारा है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो दोस्तों, रोज की ही भांति आज भी हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2024 के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। अर्थात कह रहे हैं प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, और ऑप्शन डी क्या है, लंदन में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आज का जो प्रथम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कहाँ हुआ था, लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता? क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहे हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर की क्रांति, और ऑप्शन डी क्या है, नवंबर की क्रांति। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होंगे 2 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है, वो हमारा है फरवरी की क्रांति। तो दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम किस नाम से जानते हैं? फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। अर्थात करें रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है करेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन सी लेनिन ने, और ऑप्शन डी क्या है, स्टालिन ने। पुनः ऑप्शन को रिपीट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं करेंस्की ने, ऑप्शन बी है ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन सी है लेनिन ने, और ऑप्शन डी क्या है, स्टालिन ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है, लेनिन जी हैं। कौन है? लेनिन जी हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे लेनिन जी ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन ए पीटर का, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर प्रथम का, ऑप्शन सी निकोलस प्रथम का, और ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय का। तो राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है, निकोलस द्वितीय है। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय जार का शासन था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। अर्थात कह रहे हैं साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हमारा है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है मैक्सिम गोर्की, और ऑप्शन सी है लेनिन, और ऑप्शन डी क्या है, कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन है, कार्ल मार्क्स है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स जी हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स जी।
चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी क्या है? क्यूबा में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? रूस है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? वो हुआ था रूस में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कह रहे हैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत और ऑप्शन डी क्या है? रूस का सम्राट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होंगे रूस का सम्राट, जो कि कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने और ऑप्शन डी क्या है? स्टालिन ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? लेनिन जी हैं। कौन है? लेनिन जी। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? वो किए थे लेनिन जी ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, माँ उपन्यास के लेखक थे, अर्थात करें माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोर्की और ऑप्शन डी क्या? तुर्गनेव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? गोर्की है। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की जी हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन बी है किसानों का असंतोष, ऑप्शन सी है रासपुटीन की भूमिका और ऑप्शन डी क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो ऑप्शन क्या होगा राइट हमारा? तो ऑप्शन राइट हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण हमारा था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए स्टालिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने और ऑप्शन डी क्या है? ट्रॉट्स्की ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो हमारा राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, जो कि कौन है? लेनिन जी हैं। तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? लेनिन जी ने किए थे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी पादरी वर्ग और ऑप्शन डी क्या है? श्रमिक वर्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 12 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? पुलिस दस्ता। चेका क्या था? पुलिस दस्ता था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी क्या है? रूस। तो राइट आंसर हमारा क्या होंगे? राइट आंसर होंगे तेरे का बी, जो कि क्या है? जर्मनी है। क्या है जी? जर्मनी है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी टॉल्स्टाय की, ऑप्शन सी दोस्तोवस्की की और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? एंजल्स। किसकी? एंजल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है बाबू? टॉल्स्टाय। वार एंड पीस किसकी रचना थी? टॉल्स्टाय की। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति पूछ रहे कितने ईस्वी में हुआ था? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1917 में और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1905 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है बाबू? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रूस का सम्राट, ऑप्शन बी रूस का सामंत, ऑप्शन सी पीने का बर्तन और ऑप्शन डी क्या है? पानी रखने का बर्तन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है बाबू? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म ऑप्शन नंबर ए बोल रहे इंग्लैंड, ऑप्शन बी बोल रहे जर्मनी, ऑप्शन सी बोल इटली और ऑप्शन डी रूस। तो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? जर्मनी है। क्या है? जर्मनी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी क्या है? चीन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है बाबू? रूस है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी नवंबर की क्रांति और ऑप्शन डी क्या है? फरवरी की क्रांति। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी होगा, जो कि हमारा क्या है? फरवरी क्रांति। क्या है? फरवरी क्रांति। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने और ऑप्शन डी क्या? केरेंस्की ने। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? ट्रॉट्स्की है। कौन है? ट्रॉट्स्की है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। तो स्टूडेंट्स जो भी आज नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो तब ही हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोवस्की और ऑप्शन डी है एंजल्स। ऑप्शन डी क्या है? एंजल्स है। तो राइट आंसर क्या होगा? 21 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? टॉलस्टॉय है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था? टॉलस्टॉय ने किया था। कौन किया था? टॉलस्टॉय ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1924। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है? 1924। तो लेनिन की मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉलस्टॉय और ऑप्शन डी क्या है? फ्रेडरिक एंगेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा कौन है? लेनिन जी हैं। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? तुर्गनेव का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी एंगेल्स का, ऑप्शन डी लेनिन का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है बाबू? कार्ल मार्क्स जी हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी क्या है? लुई ब्लांक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है बाबू? कार्ल मार्क्स जी है। कौन है? कार्ल मार्क्स जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं है? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं है? ऑप्शन ए है लुई वर्ला, ऑप्शन बी है सेंट साइमन और ऑप्शन सी क्या है? कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी क्या है? रॉबर्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? कार्ल मार्क्स जी है। कौन है जी? कार्ल मार्क्स जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए द मदर को, ऑप्शन बी फादर्स एंड सन्स को, ऑप्शन सी वार एंड पीस को, ऑप्शन सी दास कैपिटल को। तो राइट आंसर क्या होगा 27 का? 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है बाबू? दास कैपिटल को। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दास कैपिटल जी को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है तुर्गनेव,
और ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है बाबू? ऑप्शन बी है मैक्सिम गोर्की, और ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे बाबू? ऑप्शन नंबर बी। तो द मदर के लेखक कौन है? तो वो है मैक्सिम गोर्की है। कौन है? मैक्सिम गोर्की है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरिये को, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट ओवेन को, और ऑप्शन डी क्या है? कार्ल मार्क्स को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा क्या है बाबू? रॉबर्ट ओवेन को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, इनमें कौन यूटोपियन अर्थात स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? इनमें से कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट साइमन, ऑप्शन बी है लुई बला, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ओवेन, और ऑप्शन डी क्या है? कार्ल मार्क्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन है? कार्ल मार्क्स जी हैं। तो इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? वो था कार्ल मार्क्स जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1861 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1963 में, और ऑप्शन डी क्या है? 1864 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? 1861 में। तो रूस में कृषि दास्ता 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और यदि ज़्यादा अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपका दोस्त का भी बहुत ही अच्छा अंक आए। चलिए क्वेश्चन को पुनः स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 1905 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1917 में, ऑप्शन सी है नवंबर 1917 में, और ऑप्शन डी क्या है? दिसंबर 1917 में। तो 32 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है बाबू? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए रूस का, ऑप्शन बी है फ्रांस का, ऑप्शन सी है जर्मनी का, और ऑप्शन डी क्या है? इटली का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है हमारा? फ्रांस है। तो रूसो फ्रांस देश का रहने वाला था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि हमारा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी क्या है?
रूस और इटली। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? रूस और जर्मनी है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देशों के बीच हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, और ऑप्शन सी क्या है? मैक्सिम गोर्की, और ऑप्शन डी क्या है हमारा? ऑप्शन डी हमारा है लियो टॉल्स्टॉय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं। चलिए क्वेश्चन को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, साम्यवादी घोषणा पत्र अर्थात करें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र अर्थात करें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1844 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, और ऑप्शन डी क्या है? 1867 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है बाबू? 1848 ईस्वी में। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? वो हुआ था 1848 ईस्वी में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1867, और ऑप्शन डी क्या है? 1883। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? 1867 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? कह रहे हैं प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, और ऑप्शन डी क्या है? लंदन में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है? लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं, आप सब हमारे जो भी आंसर सही निकल के आएंगे उसको कमेंट्स बॉक्स में रखते जाइएगा, क्योंकि इससे जो है आप सबका जो है याददाश्त बढ़ते जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आते हैं 39 पे। तो 39 है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1830 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी 1848 पोलैंड में, ऑप्शन सी 1864 लंदन में, और ऑप्शन डी क्या है? 1889 पेरिस में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है बाबू? 1889 पेरिस में। तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1964 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन डी क्या है?
1991 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि हमारा क्या है बाबू? 1991 ईस्वी में। तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, सॉरी 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41 में है, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1889 और ऑप्शन डी क्या है? 1820। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? 1864 है। क्या है? 1864। तो प्रथम इंटरनेशनल 1864 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी क्या है? ट्रॉटस्की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या है? कार्ल मार्क्स जी हैं। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय और ऑप्शन डी क्या? फ्रेडरिक एंगेल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? 43 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? लेनिन जी है। तो चेका का गठन कौन किया था? लेनिन जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी क्या है? कार्ल मार्क्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या है? स्टालिन है। कौन है? स्टालिन है। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन ने बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी क्या है? 1870। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा क्या है? 1952 ईस्वी। तो स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ था, यानी कितने ईस्वी में लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880 और ऑप्शन डी क्या है? 1875। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है बाबू? 1870 ईस्वी। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या? 1924 ईस्वी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा क्या है बाबू? 1921 है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है बाबू? रूसी क्रांति के समय शासक था, अर्थात कह रहे हैं रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी क्या है? रॉबर्ट ओवेन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? जार निकोलस द्वितीय। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा का निशान होता है उसको भी दबा दें। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।